आज हम जानते हैं रामगढ़ अलवर राजस्थान के किले के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। सन 1857 के जन विद्रोह की शुरुआत 10 मई को मेरठ छावनी में भारतीय सैनिकों से हुई थी। उन दिनों संचार के साधन आज की तरह उन्नत नहीं थे, इसलिए राजस्थान तक विद्रोह के समाचार पहुंचने में विलंब होना स्वाभाविक था। 28 मई को नसीराबाद की छावनी में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के विद्रोह से राजस्थान में जन विद्रोह की शुरुआत हुई। इसके 6 दिन बाद नीमच छावनी के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। 21 अगस्त को आबू पहाड़ पर जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने विद्रोह किया। पहाड़ के नीचे उतरकर उन्होंने एरियनपुरा की छावनी को लूटा। यहाँ मौजूदा सैनिक भी उनके साथ मिल गए। जब ये विद्रोही सैनिक पाली पहुंचे तो आउवा के ठिकानेदार खुशाल सिंह ने उनकी सहायता की और उन्हें अपनी जागीर आउवा ले गया। इसके बाद आउवा राजस्थान में विद्रोह का एक मुख्य केंद्र बन गया। मारवाड़ राज्य के अन्य सामंतों ने भी खुशाल सिंह तथा विद्रोहियों का साथ दिया और अपने सैनिक आउवा भेजे। जनवरी 1858 में ही मारवाड़ राज्य तथा अंग्रेजों की सेनाएं आउवा पर कब्जा कर सकी। पूर्वी राजस्थान के राज्य भी विद्रोह से प्रभावित हुए। भरतपुर में लगातार अशांति बनी रही। विद्रोहियों के भय से वहीं के पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को राज्य छोड़कर आगरा जाना पड़ा। भरतपुर राज्य के मेव तथा गुर्जरों ने विद्रोहियों का पूरा साथ दिया। अलवर राज्य में मेवों ने रामगढ़ नौगावा में राज्य की सेना का मुकाबला किया। अलवर के महाराजा विनय सिंह ने अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य के सैनिकों का एक दल आगरा भेजा था। आगरा के पास अचनेरा गांव में जब इस दल का मुकाबला नसीराबाद नीमच छावनी के विद्रोही सैनिकों से हुआ तो अलवर के अधिकांश सैनिक विद्रोहियों के साथ मिल गए। अक्टूबर 1857 में इंदौर ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों ने धौलपुर राज्य में घुसकर नगर पर अधिकार कर लिया। 2 माह तक नगर पर विद्रोहियों का अधिकार रहा। जब विद्रोही सैनिक जयपुर राज्य के गांवों से गुजरे तो जनता ने जगह जगह उन्हें रसद आदि देकर सहायता की। जयपुर के सामोद ठिकाने के रावल शिव सिंह ने तो दिल्ली जाकर मुगल बादशाह को नजर भेंट की। इस कारण उसे प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया। आउवा का विद्रोही सामंत खुशाल सिंह जब मेवाड़ राज्य में आया तो सलूम्बर के रावत कीरत सिंह और कोठारिया ने रावत जोध सिंह ने उसे शरण सहायता दी। वर्ष 1857 के विद्रोह का प्रसिद्ध नायक तात्या टोपे जब मेवाड़ राज्य में आया तो इन दोनों ठिकानेदारों ने भी उसको सहायता दी। नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेरा होते हुए जब शाहपुरा पहुंचे तो वहां के शासक ने उन्हें 2 दिन तक अपने राज्य में रखा और रसद देकर उनकी सहायता की। वर्ष 1857 में सारे उत्तरी भारत में अंग्रेजी सेनाओं के भारतीय सैनिकों में असंतोष फैला हुआ था। राजस्थान स्थित सेनाओं के सैनिकों की मनोदशा भी ऐसी ही थी। इन सैनिकों ने ही राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत की। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर राज्यों के कुछ सामंतों ने भी इन सैनिकों की सहायता की, क्योंकि वे निजी कारणों से अपने राज्यों के शासकों से नाराज थे और वे शासक अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि साधारण जन ने सब जगह विद्रोही सैनिकों का समर्थन किया और उनकी सहायता की। प्रजा के दबाव के कारण बीकानेर के महाराजा को नाना साहब की सहायता करनी पड़ी। तात्या टोपे ने साधारण जन स्थानीय सैनिकों की मदद से ही बांसवाड़ा और झालरापाटन नगरों पर अधिकार करने में सफलता पाई थी। विद्रोहियों के बीच व्यापक समन्वय समर्थ नेतृत्व का अभाव था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास बेहतर साधन थे तथा उनका रण कौशल भी उन्नत था। इस कारण विद्रोह का असफल होना स्वाभाविक था। विद्रोह की असफलता से राजस्थान सामंती शासन को नया जीवन मिला। विद्रोह से पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने देशों के राज्यों को धीरे धीरे समाप्त कर सारे भारत में प्रत्यक्ष अंग्रेजी शासन स्थापित करने की नीति अपनाई थी। इस नीति से प्रभावित होने वाले राजा महाराजा तो नाराज हुए ही, अपने शासकों के प्रति निष्ठा रखने वाले साधारण जन भी अप्रसन्न हुए। विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया की घोषणा में सभी देशी राज्यों को बनाए रखने तथा उनके शासकों के साथ मैत्री संबंध के निर्वाह का आश्वासन दिया गया। अंग्रेजी राज्यों से सुरक्षा का आश्वासन पाकर राजस्थान के शासक अपने भविष्य के प्रति निश्चिंत हो गए। देखने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन मकबूल हुसैन के साथ सुबान खान, खेरला बुजुर्ग।